मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इतना भव्य स्वागत आपने किया मेरा, और जितने भी यहाँ पर लोगों ने आकर के अपने भावनाओं को व्यक्त किया, उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही मेरे लिए। मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूँ, लेकिन उन सबको मैं अपनी ओर से अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ। और ये जो वरमाला आपने मुझे पहनाई है, इस नाते से मैं आपके परिवार का एक सदस्य हो गया हूँ। जितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं, मैं ये वादा करता हूं कि उतनी ही मेहनत मैं भी करूंगा, ताकि जितने भी मापदंड लगाए गए हैं, वो चाहे 2500 के हों, 1000 के हों, 2000 के हों, उन सब में मेरा योगदान रहेगा। और जब जब आप लोग चाहेंगे कि मैं उपस्थित हूं आपके सामने, मैं अवश्य यहां पर हाजिर हूं। मुझसे कहा गया था कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं उन सबको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ शब्द आप बोल दीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि किन शब्दों में आपको प्रोत्साहित करूं। जो आपको प्रोत्साहित करने वाले हैं वो आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। एक विजन की बात की। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं विश्व में जो दूरदर्शी होते हैं, और मेरी नजर में जो लोग दूरदर्शी होते हैं उनका सम्मान नहीं करना चाहिए, उन्हें ईश्वर जैसा मानना चाहिए। बात को भी मानता रहा हूं, क्योंकि मेरे जीवन में भी कई ऐसे क्षण आए जहां पर मुझे संघर्ष करना पड़ा। कई बार हताश होकर के मैं पूज्य बाबूजी से, जब वो जीवित थे, तो उनके सामने जाकर के कहता था कि बाबूजी, जीवन में संघर्ष बड़ा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि बेटा, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। और आप भी मान लीजिए कि आपके जीवन में प्रतिदिन, प्रति क्षण ये संघर्ष रहेगा, और आप लोगों को वादा करना पड़ेगा कि ये संघर्ष में आप लगे हैं, आगे भी आगे आप संघर्ष करते जाएंगे, ताकि जो भी कार्य आप उठाएं उसमें वो संघर्ष जो है वो नजर आए। जिस दिन लोग आपके संघर्ष को सम्मानित करेंगे, उस दिन आपका पदार्थ जो है वो ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। एक संस्कृत का श्लोक उन्होंने मुझे बताया कि सूर्योदय चास्तमय चशारिनम जहाति लक्ष्मी रवि चक्रवर्तीनम। माने ये कि सूर्य उदय होने से लेकर के और अस्त होने तक जो इंसान सोता है, वो चाहे चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो, उसकी धनराशि जो है वो गायब हो जाती है। तो सूर्य उदय होने से पहले आपको उठना पड़ेगा, तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। हनुमान जी की एक कथा है। हनुमान जी ने कहा था कि ईश्वर से कि हमको शिक्षा प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, क्या किया जाए, किसके पास जाए। उनसे बताया गया कि आप सूर्य के पास जाइए। सूर्य देवता जो है वो ज्ञान का भंडार है, उनके पास आप जाएंगे तो वो आपको ज्ञान दे सकेंगे। तो हनुमान जी गए सूर्य देवता के पास। सूर्य देवता ने कहा, भैया मैं तो चलायमान हूं, चलता रहता हूं, कैसे तुमको शिक्षा दूंगा मैं। तो हनुमान जी ने कहा कि आप ज्ञान मुझे देते जाइए और चलते रहिए, मैं आपके सामने उल्टा होकर के चलूंगा, तो आप चलते रहेंगे, मैं आपके सामने उल्टा होकर के चलता रहूंगा और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पहले मधुशाला की एक पंक्ति पढ़ी गई थी, समझ जाता हूं उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां थी, जो यहाँ सज्जन पुरुष आए थे, उसको मैं दोबारा एक बार सुनाना चाहूंगा आपको कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला।
अलग अलग पथ बदलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। एक और बहुत सुंदर कविता है, उसके कुछ क्षण पढ़ देता हूं आपके लिए। यह है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपकी कोशिशें हमेशा बनी रहें। आपका सहयोग रहा है। जिनको भी आज पुरस्कार दिया गया है उनको मैं अपनी ओर से एक खास बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह हर कार्यक्रम में आपके साथ जब मैं आऊं तो और भी लोग पुरस्कार प्राप्त करने के लायक हों और मैं उनके साथ उन्हें पुरस्कार दे सकूं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकूं। अंत में जाने से पहले बाबूजी की एक और कविता की कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा। इस कविता का शीर्षक है अग्निपथ। अग्निपथ बाबूजी ने लिखी थी उस जमाने में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। तो भारत की जनता को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने ये कविता लिखी थी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये एक ऐसी कविता है जो हर क्षण, हर वर्ष, हर युग में उसका एक ही मायने निकलता है, प्रोत्साहित करती है जनता को। तो आपको भी मैं प्रोत्साहित करने के तौर पर अग्निपथ की कुछ पंक्तियां सुना देता हूं कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मैं आशा करता हूं कि आप सब इस अग्निपथ को स्वीकारें और इस पथ पर चलकर अपने श्रम से, अपने कार्य से इस अग्नि परीक्षा को पार करें और ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाएं जहां विश्व भर में इसका नाम हो। बहुत सारे पुरस्कार इसको पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन पुरस्कारों से ज्यादा हमें मेहनत करनी होगी। पुरस्कार मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार वो होता है जब आपको अपने मन के अंदर ये सांत्वना मिलती है कि हमने जो मेहनत की वो पुरस्कार के लायक थी।